गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ हमारी है, इसमें हम मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर के आते हैं। मैथमेटिक्स की उस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लाए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम सुनते ही सभी बच्चों को याद आ गया होगा कि इसे हम हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति में क्लास 11th में भी त्रिविमीय ज्यामिति है आपके मैथमेटिक्स में, और क्लास 12th में भी 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर के साथ है। तो ये 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री ना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। पर मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स में देखा है कि इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज उनका होता है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री को ले करके, वो बेसिक नॉलेज बहुत वीक होता है, या वो बोलते मैंने सुना है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता, उनको इससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, उनको सारी की सारी चीज़ें क्रैम करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्रैम करना ही तो क्राइम होता है, रटना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप प्लीज़ मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि रटने से नॉलेज हासिल नहीं होता, और नॉलेज अगर हासिल नहीं होगा तो आगे फ्यूचर ब्राइट होने से कहीं ना कहीं आपको वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो फिलहाल आज मैं बड़ी बेसिक चीज़ के बारे में बात करूँगा। 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि जैसे आप देखते हैं कि 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऑक्टेव्स का नाम आप सुनते हैं, जिसको हम अष्टक बोलते हैं। जैसे आप 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री में चतुर्थांश पढ़ते हैं, ऐसे इसमें आप अष्टांश पढ़ते हैं, ऑक्टेव जिनको कहा जाता है। तो किस ऑक्टेव में कौन से कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ये डिस्कस करेंगे, और इसकी बड़ी बेसिक जानकारी को आज हम लोग हासिल करेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी प्लेन पर समतल अगर आपके पास है, तो किसी प्लेन पर अगर आप ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं पूरे प्लेन पर, जैसे ये हमारे बोर्ड का प्लेन है, और इस पूरे प्लेन पर अगर मैं ऐसे पूरा इधर से उधर तक अगर ऐसे मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, और ये दोनों ही लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है, आपस में लंबवत लाइंस हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ना, ये 4 भागों में डिवाइड हो चुका है, 4 पार्ट्स में बढ़ चुका है। तो 2 परस्पर लंबवत रेखाएं किसी समतल को ना 4 भागों में डिवाइड कर सकती हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। 2 परस्पर लंबवत रेखाएं किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं, और इनमें से जो ये 4 पार्ट बनते हैं ना, इन हर पार्ट को हम ना चतुर्थांश बोलते हैं, पूरे समतल का चौथा अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। सभी को ये चीज़ें मालूम है, ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसे आप बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। ओके, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं,
इनको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम हमारा तैयार होता है ना, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तो मैंने आपको कुछ चीजें याद दिलाई हैं जो आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परस्पर लंबवत लाइनें बनाई जाती थी और वो पूरे के पूरे समतल को, पूरे के पूरे प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर देता था। हर पार्ट को चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तीन परस्पर लंबवत लाइंस बनाएंगे। तीन परस्पर लंबवत लाइन, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और लाइंस नहीं, इसमें तो हम आपसे और आपको कहना चाहेंगे कि आप लाइंस को छोड़कर आप प्लेन इमेजिन करना शुरू करिए। तीन परस्पर लंबवत समतल बनाएंगे हम, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बनाएंगे। फिर से टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां पर बनाया था? प्लेन में। क्या बनाया था? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई थी। ओके, नाउ अब हम कहां पर बनाएंगे? स्पेस में बनाएंगे। ये जो आपकी जगह है ना, ये जो जगह है ये स्पेस है। और स्पेस में हम क्या बनाएंगे? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बनाएंगे। ओके, तो जब आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बना देते हैं ना, तो मैं प्लेन तो बना के नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि थ्री डायमेंशनल की चीज को, लेकिन मैं बना के लाया हूं आपके लिए। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आप देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस है, इसको अगर हम वाई एक्सिस मान लें और ये जेड एक्सिस मान लें तो इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? तीन प्लेन्स बनाऊंगा। एक प्लेन ये हमने बनाया, देखिए, एक प्लेन हमने ये बनाया और एक प्लेन हमने ये बनाया। तो जब आप ऐसा थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बनाते हैं तो ये प्लेन्स ना मिल करके पूरे स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, दो परस्पर लंबवत रेखाएं किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। उस एक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, तीन परस्पर लंबवत समतल, तीन परस्पर लंबवत समतल, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स अगर आप बनाते हैं तो वो पूरे के पूरे स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देता है। पूरे के पूरे स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देता है और उसमें से हर एक पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेव कहते हैं। तो अगर आप इसको ऐसा बना के देखेंगे इस तरीके से तो आप पाएंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर इसी का हम इधर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो ये एक्स डैश होगा। ऐसे ही अगर हम इसको नीचे की तरफ आपको दिखाएं तो ये y का नेगेटिव पार्ट होगा, y का पॉजिटिव पार्ट ऊपर है, नेगेटिव पार्ट नीचे साइड आएगा। और अगर हम इसको इस डायरेक्शन पे पीछे थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये z की नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जो ये फिगर मैंने बनाया, जिसमें मैंने ये ओरिजिन पॉइंट बनाया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन।
एंड अपोजिट टू दिस पॉजिटिव y डायरेक्शन देयर इज अगेन अ नेगेटिव y डायरेक्शन। यहां पर ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है और ये अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे तो पीछे साइड, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे बोर्ड पे दिखाना इसको मुश्किल होता है, ये ऐसे बनी होती है ऐसे, लेकिन हवा में तो पेन नहीं चल सकता तो मुझे ऐसे बना के उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का फिगर बनता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये z की नेगेटिव डायरेक्शन यहां पर आ जाती है। तो ये 3 डायमेंशनल, इसको ना इसमें ये जो एक्सेस हैं इनको आप बोलते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम बनता है ना, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो ये इस तरीके से ऐसा होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बना के दिखा भी दिया है फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि उनको ये चीज कम समझ में आती है, तो इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा फिगर बना के लाया हूं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप समतल पर 2 परस्पर लंबवत रेखाएं बनाते हैं तो वो पूरे समतल को 4 भागों में बांट देती हैं। हर पार्ट को चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पहले देखा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या आप देख रहे हैं कि अगर हम 3 परस्पर लंबवत समतलों को किसी स्पेस में खड़ा कर दें तो वो पूरे के पूरे स्पेस को, प्लेन को नहीं, समतल को नहीं, पूरे के पूरे स्पेस को 8 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। वो अगर 8 भागों में डिवाइड कर देगा तो हर एक पार्ट का नाम क्या रखेंगे? उस हर एक पार्ट का हमने नाम रखा है ऑक्टेव। हर एक पार्ट का हमने क्या नाम रखा है? हर एक पार्ट का हमने नाम रखा है ऑक्टेव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अष्टांश। ठीक है ना, ये हमने हर एक पार्ट का नाम रखा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा ही एक फिगर आपको चीजें ज्यादा समझ में आए मैं बना के लाया हूं, तो देखिए ये है मेरे पास वो फिगर, देख रहे हैं आप। यहां पर मैंने 3 प्लेन्स का इस्तेमाल किया है। एक प्लेन को मैंने येलो कलर दिया हुआ है, एक प्लेन को ये मैंने पिंक कलर दिया हुआ है और एक प्लेन को ये मैंने ब्लैक कलर दिया हुआ है। अब आप देखें, आपको यही 3 कलर इसमें दिख रहे होंगे। तो 3 प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ है और तीनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे के साथ लंबवत हैं। अब इसका ही एक बड़ा सा फिगर, अगर ऐसे ही दीवार, जैसे ये मेरा इतना बड़ा हॉल है, अगर इस हॉल में मैं इतनी बड़ी बड़ी दीवारें ऐसे ही इसी शेप में खड़ी कर दूं ना, तो ये पूरा का पूरा हॉल 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए, ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, इधर ये 5th 6th 7th 8th, ऐसे ये 8 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये वो फिगर है जिसको मैं लेके आया हूं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, आपको समझाने के लिए। और यकीन मानिए, आज के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है ना, इसमें आपका क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कोई। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? इसमें हम मान लेते हैं, जैसे आपने देखा एक्स और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। मैं इस फिगर को ऐसे ही रखूंगा, बस आपको ये इमेजिन करना है कि ये इधर की तरफ जो लाइन जा रही है वो प्लस एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ऐसा जो आपकी तरफ ऐसे ये लाइन आ रही है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और आपकी तरफ जो लाइन आ रही है पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब अगर हम इधर की तरफ x लिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे x डैश आ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मैंने y लिया है तो इसके नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन पे नेगेटिव y आ जाएगा। अगर ऐसा मैंने आपकी तरफ पॉजिटिव z एक्सिस ली है तो ऐसा पीछे की तरफ नेगेटिव z एक्सिस आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो 8 पार्ट हुए हैं इनमें से हर पार्ट को हम अष्टांश बोलते हैं। ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे 8 पार्ट जो हैं
इनको ऑक्टेव बोला जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्टेव में नंबर कैसा, जैसे चतुर्थांश में मैंने नंबर आपको दिया था, चतुर्थांश में मैंने नंबर आपको दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसे ही इनमें से कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ होगा, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। तो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेव है, फर्स्ट ऑक्टेव, प्लीज माइंड इट। दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन और इस दिशा में पीछे की ओर चले जाइए, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑक्टेव। काउंटिंग का क्रम याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, याद रहेगा। ये तो वही ऑर्डर है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फिफ्थ कहां पड़ेगा, ये वापस आपको ऐसा आना है, यहां पर फिफ्थ पड़ेगा, ये सिक्स्थ पड़ेगा, ये सेवेंथ पड़ेगा और यहां पर एट्थ पड़ेगा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही आपको चलना है, यहीं से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आपको चलना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल को मेजर करने के लिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव, फिफ्थ ऑक्टेव, सिक्स्थ ऑक्टेव, सेवेंथ ऑक्टेव, एट्थ ऑक्टेव। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है और एक्सिस का जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम आपको एक एक ऑक्टेव में ले चलेंगे और देखेंगे कि उनमें एक्स, वाई और जेड, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम उसके लिए ऐसा एक्स, वाई, जेड इस तरीके से उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि एक्स, वाई और जेड में कौन प्लस रहेगा और कौन माइनस होगा। ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। आगे चलने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक, फर्स्ट ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव, फिफ्थ ऑक्टेव, सिक्स्थ ऑक्टेव, सेवेंथ ऑक्टेव और एट्थ ऑक्टेव। क्लियर। अब हम चलते हैं और आगे देखने के लिए कि किस ऑक्टेव में कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे और कौन से नेगेटिव रहेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए फर्स्ट ऑक्टेव। ठीक, फर्स्ट ऑक्टेव आपको याद आ गया होगा, मैं फिर से वही फिगर आपको दिखाता हूं। देखिए ये फर्स्ट ऑक्टेव है, फर्स्ट ऑक्टेव में एक्स वाई जेड तीनों पढ़ेंगे, बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा प्लस कौन सा माइनस। एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, जेड भी प्लस है। क्लियर, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई होप कि समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट ऑक्टेव में देखिए, फर्स्ट ऑक्टेव में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। आई होप कि ये चीज आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। सेकेंड ऑक्टेव पे आ जाइए। सो दिस इज द सेकेंड ऑक्टेव। सेकेंड ऑक्टेव में एक्स, वाई, जेड को रिकॉग्नाइज करिए। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। सेकेंड ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव। क्या आपने बताया सेकेंड ऑक्टेव के लिए? सेकेंड ऑक्टेव में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब आते हैं थर्ड ऑक्टेव। सो दिस इज द थर्ड ऑक्टेव। थर्ड ऑक्टेव में एक्स, वाई, जेड को पहचानिए। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। क्लियर, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। तो थर्ड ऑक्टेव में आ जाते हैं। थर्ड ऑक्टेव,
थर्ड ऑक्टेव में आपने क्या देखा अभी अभी? थर्ड ऑक्टेव में हमने देखा कि x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। ओके, अब फोर्थ ऑक्टेव आ जाइए। फोर्थ ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव के लिए अब ध्यान से देखिए, इसका फोर्थ ऑक्टेव, दिस इज द फोर्थ ऑक्टेव। याद होगा आपको, फोर्थ ऑक्टेव में देखिए भैया, x प्लस है, y माइनस है, z प्लस है, ठीक है ना। x प्लस है, y में नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है तो y माइनस है, और z में आगे की तरफ आना पड़ रहा है तो z प्लस है। x प्लस y माइनस z प्लस, x प्लस y माइनस z प्लस। ओके, ये हमने बात कर ली फोर्थ ऑक्टेव। इसके बाद अब हम आते हैं फिफ्थ ऑक्टेव पर। फिफ्थ ऑक्टेव को देखिए कहां पर पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर आना है, ऐसा बगल में नहीं जाना आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ ऑक्टेव आपका आ जाएगा। तो ये जो फिफ्थ ऑक्टेव आपका आएगा, इसमें देखिए, इसमें x पॉजिटिव रहेगा, y प्लस रहेगा, z पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है तो z नेगेटिव रहेगा, प्लस प्लस माइनस। ओके, प्लस प्लस माइनस। नेक्स्ट, अगला जो हमारा सिक्स्थ ऑक्टेव है, सिक्स्थ ऑक्टेव के लिए क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। ये फिफ्थ था, फिफ्थ के इधर बगल में चलना एंटी क्लॉकवाइज ही आपको, सिक्स्थ में यहां आ जाना है। सिक्स्थ में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो 6 नंबर पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब हम लेते हैं यहां पर अगला ऑक्टेव। अगला ऑक्टेव कौन सा होगा, सेवेंथ ऑक्टेव। सेवेंथ ऑक्टेव, सेवेंथ ऑक्टेव में देखिए कि क्या पड़ेगा, कौन प्लस कौन माइनस रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये सेवेंथ है पीछे। देखिए मैं इसको पलट के दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि अगर मैंने पलट दिया ना तो ये ऐसा ही दिखना लगेगा आपको, इसलिए मैं पलट के नहीं दिखाऊंगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये इसके जस्ट पीछे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, यहां पर सातवां आएगा। इसमें x नेगेटिव, y नेगेटिव, z भी नेगेटिव है। आप इमेजिन करके देखिए, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव आएगा। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव आपको मिलेगा सेवेंथ ऑक्टेव पे। याद रखिए, जब आप ऐसा बनाते हुए जाएं, याद करते हुए चल रहे हैं, तो जो सेवेंथ ऑक्टेव आपका पड़ेगा, इसमें x y z तीनों नेगेटिव रहेंगे, तीनों के साइन नेगेटिव आएंगे। एट्थ ऑक्टेव की अब थोड़ा सा बात करते हैं जरा हम। एट्थ ऑक्टेव, ठीक है ना। एट्थ ऑक्टेव में क्या होगा आप देखिए, आप खुद समझ सकते हैं। 5 6 7 और ये वाला पार्ट ऑफ 8 पड़ेगा इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे यहां पर। इसमें x प्लस रहेगा, y माइनस रहेगा, z भी माइनस रहेगा। x तो उधर की तरफ रहेगा ना, y भी माइनस नीचे की तरफ रहेगा, z पीछे की तरफ रहेगा, तो x प्लस रहेगा, y माइनस होगा और z भी माइनस होगा। x प्लस होगा, y माइनस होगा और z भी माइनस होगा। x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पीछे की तरफ है तो z भी नेगेटिव। इस तरीके से ये जो एक फिगर मैंने आपको बना के दिखाया, अगर आपको डाउट होता है कभी, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा हुआ है क्लास 11th में जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात होती है ना, क्लास 11th में जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात होती है, तो ये जो साइन यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो निशान आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे निशान बच्चे ना रटते हुए हैं, रटते रहते हैं उसको कि कौन सा का प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है,
कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब इतना इजी होता है, आप इसको समझिए तो सही एक बार। और अगर ये बेसिक ही आपको समझ में नहीं आएगा, बेसिक ही आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, वहां पर आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अधिकतर गौर किया, तो ये जो आज की वीडियो है ना, ये न सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए, बल्कि ये वीडियो आपकी क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के जो बच्चे आपके होंगे, वो सारे बच्चों के लिए ये बेसिक नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आज मैथमेटिक्स में हमने जो आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई है। एक बार मैं फिर से आपको ले चलता हूं कि क्या क्या चीजें आपने देखी हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि जब आप 2 परस्पर लंबवत रेखाएं किसी समतल पे बना देते हैं, किसी प्लेन पे बना देते हैं, तो वो उसे 4 भागों में डिवाइड कर देता है। हर भाग को चतुर्थांश बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है। ये जो एक्सेस बनी है इनको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, और इस सिस्टम को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि ऐसे ही अगर हम 3 परस्पर लंबवत समतल ले लें, 3 परस्पर लंबवत समतल, तो वो हमारे समतल को नहीं, पूरे स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देगा। उसका मैंने एक ऐसा फिगर बना के दिखाया, इसमें जो ये अक्षें बनती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इन सब को हम बोला करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस। जो पूरा सिस्टम तैयार होता है ये है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जब आप रख देंगे इस सिस्टम को किसी स्पेस में, तो 8 भागों में डिवाइड हो जाएगा। हर एक पार्ट का नाम होता है ऑक्टेव, ठीक है। तो 8 पार्ट बनेंगे, हर एक पार्ट को ऑक्टेव कहेंगे। ऑक्टेव के बाद हमने आपको यह समझाया कि ये जो आप देख रहे हैं, इस पे ये यहां पर मैंने जो आपको दिखाया कि कौन से ऑक्टेव में कौन सा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में कौन सा प्लस रहेगा, कौन सा माइनस। फर्स्ट ऑक्टेव में तीनों प्लस रहेंगे, सेकेंड ऑक्टेव में माइनस प्लस प्लस। आप हमेशा एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो पहला वाला है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को, और ये जेड को। थर्ड ऑक्टेव में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, फोर्थ ऑक्टेव में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, फिफ्थ ऑक्टेव में एक्स और वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, सिक्स्थ ऑक्टेव में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, सेवेंथ ऑक्टेव में तीनों नेगेटिव। याद रखिए इस चीज को, अगर आपसे करते करते ऐसा आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं। और एट्थ ऑक्टेव में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव। तो ये बेसिक चीज जो थी, जो मैं बताना चाहता था आप सभी को, कि आप देखिए बुक्स में ये चीज लिखी रहती है। मैंने देखा स्टूडेंट्स को क्लास 11th में कि बुक्स में लिखा रहता है और बच्चे इसको रटते रहते हैं, रटते रहने के बाद भी भूल जाते हैं। पर आज के बाद अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया ना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, और हम चाहेंगे कि ये चीज जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज मैथमेटिक्स में मैं यही लेकर आपके लिए आया था। आगे और भी ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी क्लास में। थैंक यू।